दिन भर की थकावट है आपको और ये कोई बुरी बात भी नहीं। थक जाना फितरत का ज़ेवर है, तुहमत नहीं है। शायरी और सुखनवरी जिस समाजी पेचोखम से गुजर रही है उसमें शेरों की जगह थोड़ी रह गई। शेर कोई मुझे बड़ी शौक नहीं, इसमें जो कमाल अदब था वो मफकूद होकर रह गया दोनों घरों की वजह से। आपके यहाँ खैबर सुनने का रिवाज है, आप मुश्किल बात पे दाद नहीं देते। जाकिर बेचारे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, ठीक मजलिस में रात न मिले तो आप बाहर निकल के डेट कटवा देते। सारी मजबूरी हो गई, सारा प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल है, डेट कट दो। जाकिर बेचारे के पास रास्ते को नहीं रहता, जाकिर को वो सब पढ़ना पड़ता है जिसे जाकिरी में मर्च मसाला कहते हैं, ताकि आप ज़हनी तौर पे रुबाई कसीदा सुन के दाद देने पे आमादा हो जाए। चले गए वो लोग जिन्हें कसीदे वाले सुना करते थे। जाकिरी बहुत थोड़ी रह गई। मैं बुजुर्गों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, शदीद तकलीफ में खड़ा हुआ मैं, बहुत थोड़ा पढ़ूंगा मैं, कोई मुझे शौक़ नहीं इस एरिए में या इस पब्लिक में ये मनवाने का कि मैं शौकत रज़ा शौकत हूँ। मैं कम अज़ कम 21 मुल्कों में हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने किबला गुलाम कंबर साहब के जनाजे पे बहुत रोया था मैं, और उनके चेलों पे मैंने कहा था तकसीम करके वस्फ़े हमीदा चला गया, पढ़ के हुसैनियत का जरीदा चला गया, महसूस न करो तो ये कंबर नहीं गया, मिंबर की जाकरी से कसीदा चला। तुसा बुजुर्ग हो, ऐसा तुसा लोग उसको सुन के जाकिर हो गए। मुझे इस बात का बड़ा अंदाजा है कि आप मेरी इस बात से बोर हो रहे। बहरहाल फिर भी मेरे छोटे भाइयों जैसा, बच्चों जैसा, बेटों जैसा, अजीज़ों जैसा है अजीज़ नसीब। मौला इसे और फख्ता आले मोहम्मद इसे दुश्मनों की शर से पूरे पाकिस्तान से उसके आज़ादार दोस्त भी आए हुए हैं, जाकिरीन भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं बहैसियत बानी मजलिस भले गुलाम अख्तियार साहब और मैं आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, मौला इस घर के मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। बहैसियत बानी आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा जिस नज़्म का मुझे वसीम साहब ने हुक्म किया है मैं वो आपको सुना लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी तबीयत बन गई तो मैं ज़रूर नज़्म पढ़ूँगा। हैदर की अदावत वो जहन्नुम है कि जिसमें, हैदर की अदावत 14 गवाहें बोलो तो तुम्हारा शुक्रिया, ना बोलो तो इस बात का शौकत रज़ा पे कोई असर नहीं। हैदर की अदावत वो जहन्नुम है कि जिसमें कुछ अहले अमल अपने अमल झोंक के खाएं, राज़िक है अली रिज़्क़ तो देता है सभी को, कुछ मांग के खाते हैं तो कुछ भौंक के। हाथ ना मालिक अली है बुलंद करके हाज़री। मेरे जान दी अली का नाम दो हाथ बुलंद करके बोलो हाज़री। जी मैं फिर पढ़ दूँ। हैदर की अदावत वो जहन्नुम है कि जिसमें, हैदर की अदावत वो मैं नौकर जो हाँ जी तुसी बुजुर्ग हो, तुहाडियां मेहरबानियां। हैदर की अदावत वो जहन्नुम है कि जिसमें कुछ अहले अमल अपने अमल झोंक के खाएं, राज़िक है अली रिज़्क़ तो देता है सभी को, कुछ मांग के खाते हैं तो कुछ भौंक के। 4 मिसरे मरगी मैं सराकी ज़बान जाके तो मैं मुल्तान शाह शम्स सरकार पहली बार जिंदगी पिछले जुम्मे पढ़न ते
दाद में भी वड्डी लईए ते माहौल सराकी है मेरा दिल है तुसें इजाजत दियो ताए मस्त फकीर मलंग समझाए ते कोई ताकत दा अंदाजा ही नहीं। हलाली बंदे बोलो हाय बरी ताए मस्त फकीर मलंग समझाए ताए मस्त फकीर मलंग समझाए। एक लफ्ज है नाजी, नाजी कहते हैं नजात दहिंदा को, पार लगाने वाले को सरकारी मुंह को मुनज्जी भी कहते हैं। ताए मस्त फकीर मलंग समझाए ते कोई ताकत दा अंदाजा नहीं। जिस बंदे को मां ने नादरी पढ़ के दूध पिलाया है वो न बोला मैं क़यामत तक दुखी रहूंगा। ताए मस्त फकीर मलंग समझाए ते कोई ताकत दा अंदाजा ही नहीं। जेड़ा मातमदार हुसैन दा है कुरान तो पूछो नाजी है। बुजुर्ग बैठे मेरे नाल कहते हाथ ना मारे गली दोवें बंद करके ताए मस्त फकीर मलंग समझाए ते कोई ताकत दा अंदाजा ही नहीं। ताए मस्त फकीर मलंग समझाए ते कोई ताकत दा अंदाजा ही नहीं। जेड़ा मातमदार हुसैन दा इशफाक मेरा इतराफ है मिंबर पे कह रहा हूं मैंने शासन पढ़ी है तो कहा है जेड़ा मातमदार हुसैन दा है मलिक ने काफिया में थोड़ी नजर पे करता कि हुसैन गवाए पूरे मजमे जो है तुसा बोलो मैं राजी हूं। जेड़ा मातमदार हुसैन दा है कुरान तो पूछो नाजी है। जबरील है पीर फिरा साडा पूरा गिलमान ले आया है असा कमी बस अब्बास ते है साडी अर्शिया नाल तबाजी। बिस्मिल्लाह करा ये नुमाना दिली पढ़ के दूध पिलाया मिल के बोलो हाय जो नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, जो नहीं लगाएगा सीधे दोज़ख में जाएगा। जी फिर पढ़ा पक्की गल है। जी ज़ुरियत फिर पढ़ दे ताए मस्त फकीर मलंग समझे। ताए मस्त फकीर एक खमसा एक 5 मजलिसों का इंतजाम करो शंग में सरगोदे में जहां तुम्हारे करीब है फिर मैं तुम्हें बताऊं कलंदर क्या है। फिर अलहदा से कायनात का पहला और आखिरी सरदार है सखी कलंदर जिसके बाबा का नाम है इब्राहिम मुजाब। लोग जवाबी भी कहते हैं। इब्राहिम मुजाब इब्राहिम जवाबी कायनात में पहला और आखिरी बंदा है सखी कलंदर का बाबा जो दुनिया की जिस गली से बैठ के हुसैन को सलाम करता था उसे वापस जवाब आता था। तो किताब भी सुना करो कोई इल्म भी सुना करो। वापस जवाब आता था हुसैन की वजह से, हुसैन के दरबार से हुसैन की कब्र से जवाब आता था नाम के साथ। कलंदर के बाबा कहा करते थे अस्सलाम वालेका या जद्दी और कब्र हुसैन से जवाब आता था अलैका सलाम या बुनैया। मगर इस वजह से सबीर कलंदर के बाबा इब्राहिम मुजाब कहलाए इब्राहिम जवाबी कहलाए। भाईजान तवज्जो इब्राहिम मुजाब कहलाए इब्राहिम जवाबी कहलाए। जब आखिरी मर्तबा करबला दरबार हुसैन में गए हैं फिर मेरी गल रहना हो गए आखिरी दफा दरबार हुसैन में गए हैं दोस्तों से कहा तुम वापस चले जाओ मैं बाकी जिंदगी यहाँ रहूंगा मुजर्रद रहूंगा तन्हा रहूंगा गैर शादीशुदा रहूंगा अकेला रहूंगा शादी नहीं करूंगा जिंदगी के बाकी दिन मरवंद नहीं जाऊंगा कब्र हुसैन पे रहूंगा। दोस्त भी वहीं रह रहे हैं कलंदर के बाबा भी वहीं रह रहे हैं। 8वीं सुबह है नमाज सुबह के बाद दोस्तों से कहता चलो वापस मरवंद चले मैंने शादी करनी है। वापस मरवंद चले मैंने शादी करनी है। कलंदर की कसम मैं उस बंदे को खड़ा कर दूंगा उसकी सीट से जिसने मेरा इलाज जाया कर दिया। वापस मरवंद चलो मैंने शादी करनी है। लोगों ने कहा आपने तो कहा था मैं पूरी जिंदगी मुजर्रद रहूंगा तन्हा रहूंगा अकेला रहूंगा कमारा रहूंगा गैर शादीशुदा रहूंगा आप कह रहे हो शादी करनी है। फरमाया मेरी मजबूरी है। आज सुबह नमाज पढ़ के मैं कब्र हुसैन पे सो गया मैंने ख्वाब में एक शाहबाज को उड़ते देखा है। उस शाहबाज ने मुझे कहा बाबा घर जाओ शादी करो मैं दुनिया में आना चाहता हूं। जरा बंदा नहीं बोले उस कदे नहीं बोले
लोग जिए, ये चेहरे जिए, आप सलामत रहे। साकिब घबरा गया, मौलवी ने मेरे मुंह निकल गई गाल, मेरा दिल में कर लमा पूरी, मैं नौकर घर जाओ शादी करो, मैं दुनिया में आना चाहता हूँ। वापस पहुंचे, जो भी उनका उस वक्त का आज़ा खाना था वहां आज़ादारी कर रहे थे। सुल्तान मरवंद का नौकर आ गया, सुल्तान आपको बुला रहा है। फरमाने लगे मुझे कोई काम नहीं। कलंदर का भी बाप, जो कलंदर का भी बाप है उसे बेनियाज तो होना चाहिए। हाँ? सुल्तान मरवंद ने आपको बुलाया है, फरमाया मुझे कोई काम नहीं, जिसे काम है उससे कहो वो आ जाए। बिस्मिल्लाह। सुल्तान मरवंद ने बुलाया है, फरमाया मुझे कोई काम नहीं, जिसे काम है उससे कहो वो आ जाए। सुल्तानी फक्र के दरवाजे पे चल के आ गई। नाराज रहो ना, रिवाज ही नहीं रहा इन लफ्जों का। जाकरी इतनी सहल कर दी है हमने, जिथे दिल करे मजलिस में बने उथे तफरीह खिलाल कलंदर ते मजलिस बन गई। जाकरी बड़ी मुश्किल थी, बड़ी अदब पसंद लोगों के हाथ में थी जाकरी, हमने उसे बड़ा सहल कर दिया है। मौला जिंदगी करे केस्टर बेचना ले दी, तुसी भी जींदे रहो। हाँ हाँ हाँ, किताब पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो गया ना। जाकरी में जो किताबी रंग था वो खत्म हो गया। हुसैन गवाह, किताब पढ़ने का रिवाज नहीं, और चूंकि बंदों को नई बात सुनने की आदत नहीं, इसलिए नई बात सुन के बंदे परेशान हो जाते हैं। यार कितों पढ़े, एक ही पढ़े है। कलंदर के बाबा ने कहा सुल्तान से को मेरे दर पे चल के आए। सुल्तानी दरवेशी के दरवाजे पे चल के आए। बादशाह वक्त ने कलंदर के बाप के कदमों पे सर रख के कहा मैं चल के आया हूँ, मेरी बच्ची से शादी करें। फरमाया तू कोई पहला सुल्तान नहीं, पहले भी चल के आते रहे। समझ आई हो वो बंदा बोले खड़े हो कुरान में ना मनो, जिन्होंने मेरी गल समझ आई हो बिस्मिल्लाह। मौला इसको सखी हुसैन राजी होंगे, तू कोई पहला सुल्तान नहीं, इससे पहले भी बड़े बड़े सुल्तान चल के बच्चियों के रिश्ते देने आते रहे हैं। कल जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा। अशफाक मिंबर हुसैन पे मैं वादा कर रहा हूँ, जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे चांद तू पूरी दुनिया में जाकरी सुन रहा है, पूरे मुल्क के अज़ादारों जाकिरों से तेरा ताल्लुक है। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, तुझे जिंदगी के आखिरी दिन तक ये जुमला भूल गया, मैंने सखी के दरवाजे पे नजफ जाके सजदे ही नहीं किया। कल जवाब दूंगा। सखी के वालिद ने कहा कल जवाब दूंगा। सुल्तान वापस चला गया, एक नौकर कदमों पे गिरा। इतना बड़ा सुल्तान चल के आया हुआ था, आज ही जवाब दे देते, आज भी जवाब देना, कल भी जवाब देना। आज क्यों नहीं दिया? मलक जी मेरी गल जाने करे आज जवाब देते। फरमाया आज कैसे दूं? आज तो मैं अपने होने वाले बेटे से मशवरा करूंगा, क्या इसकी बेटी उसकी मां बनने के काबिल है? मैं राजी हो गया। कुरान गवाह, इसके बाद मैं सुनो ना सुनो, बोलो मैं राजी हूं, राजी की कसम है मैं राजी। नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। मिंबर पे वसीम के जलसे में पूरे पाकिस्तान के मजमे में शौकत रजा शौकत चैलेंज कर रहा है मेरे बात पढ़ने के लिए। मुल्क की मुक़्तदर शख्सियत मलिक गुलाम जाफर तैयार, अजीज मोहतरम इज्जत माफ जनाब ज़ुरैत इमरान साहब, मोहतरम सुजा खान साहब, इमदाद अतर साहब, मौला के और ढेर सारे जाकिर बैठे हुए। मिंबर पे चैलेंज कर रहा हूँ, सादा कागज ले आओ, मैं नोट लिख देता हूँ, सिग्नेचर कर देता हूँ, ID कार्ड की कॉपी लगा देता हूँ। मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक मेरा चैलेंज गलत साबित हो जाए, मैं मजहब छोड़ दूंगा। साहिब नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, और घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई। सारे बोले, वरना मैं ना मेरे कोई नहीं आया, मैं कल ही आया। इतने खलोता रहा, मैं इस अगली गल करने लगा। मौलवी कहता ये अली जैसा, ये अली जैसा, ये अली जैसा, ये अली जैसा। शौकत करता
होके बस कर दे। छेड़िए तो हूँ 4 मिसरे होर सुन। हाँ, मैं अपना पढ़ना है ना, मेरे अंदर फील है। जहाँ इंसानियत का इल्म बेबस होके बस कर दे, उसी को इश्क में हम नुक्ताए आगाज कहते हैं। मवद्दत की फजाओं में वली परवाज करते हैं, जिसे हैदर न झुकने दे उसे शाहबाज। न झुकने दे। दुनिया जिंदगी हो भी इमाम हुसैन तो वस्ता रखे, तुसा मेरी जिंदगी हो, तुसा मेरी बाहों। जरूरत बैठा था मेरी सारी जिंदगी थकान रह गई, मौला तो वस्ता रखे। पढ़ना मैंने शुरू करना। वसीम को मनाओ नज़म तो दस्तबरदार हो जाए तो मैं छोड़ देना, नहीं तो मैं पढ़ता पाया तो बार बार मैंने आँख में नज़म जरूर पढ़नी। नज़म पढ़ा पक्की गल है। कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। आप तो बोलो, आपके तो मिजाज का लफ्ज़ था ये। खुद बेदिल था, कुरान का नाम मनो, फजैल से गल नहीं भी अली बादशाह घरों बाहर बंदा मार के घर टुर गया। कुरान की कसम है ना फजैल नहीं। तुसा शिया मन ही लिया खैबर अली फतह की तो गल मुक गई। खंदा के चली लड़िया, गल मुक गई। अली कितने भी नहीं आख्या मैं बड़ा बहादुर हाँ, मैं खैबर फतह की। अली आख्या मैं बड़ा बहादुर हाँ, मैं अरब के चवल जिंदगी गुजारी। जाकिर बैठन, बुजुर्ग बैठन साढ़े, पूछो ना। अली आखे मेरी सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि मैं अरब के बदुओं में रह रहा हूँ। गाजी सरकार की कसम है, ऐसे ऐसे कन्फर्म उल्लू के बच्चे अली के सामने आए। हाँ वसीम यार, अली कहता रहा मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो। आए हाय मलक जी, मैं कराची एक जुमला आख्या मिंबर थे अंचोली मजमे में बड़ा होता है। अंचोली एक बंदा उठे तो उस आख्या जी क्यों कहता था अली कि इसलिए कहता था आसमानों के रास्ते पूछो। और कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने अली से अजीब सवाल किया, हमारी पगड़ी में पेच कितने, हमने घर पकाया क्या है, खाया क्या है। एक उल्लू के बच्चे ने पूछा मेरे बच्चे कितने। मैं एक गल पीढ़ी एक मेंबर की थी, मेरे आश और पीछे बैठे सन रतों वाली है। उन्होंने फरमाया शुक्र अली दास छड़े नहीं तो लड़ाई हो जानी। हाँ, अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब सरगोदा कसरुल कायम पढ़े थे तो मैंने कहा जी, एक बंदे ने कहा मेरे बच्चे कितने। कुमी साहब ने कहा एक बंदे उस तो पूछे, अली तो पूछे मेरे प्यो का की नाम है। अली आख्या वो दस जरा तू लिखे बताई यार। थैंक यू सर। जुबान वाला बनाया, जियो जीते रहो। खुद बेजिस्म था, जिस्म वाला बनाया।
और इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। बिल्कुल मैं राजी, बिल्कुल मैं राजी हूँ। चौधरी कसम है, मैं दुनिया राज के राजी। इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। ये कर्ज है तुम्हारा। मैं 25 शाबान को यहाँ से शुरू करूंगा, तुम याद कराओगे, जहाँ से आज छोड़ूंगा वहीं से उस दिन छेड़ूंगा। इतना हसीन मुशाक शादी का हो जाए, इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बोला तुझे औलाद, बोला तेरी गोद आबाद समय इस लम्हे का सदका। शादी दुआ कर, अनदेखी आंखों से सलाम है कौन देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे पे निगाही की गर्मी महसूस हुई। निगाहे पे निगाही की गर्मी महसूस हुई। उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, जाया ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना दे। तो सुन लिया, थके ऐलान कर करके थके। हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, और तेरी ड्यूटी साइया लाई दे, नौकरी इज्जत आ लिए। पसीना जाया ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना देते हैं। पसीना जमा करना शुरू किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। ये मैं चीजें जमा कर रहा हूँ, ये कपड़ा, ये घड़ी, ये कागज, ये किस से जमा किए मैंने? एक के बंदे ने पता है? शाबाश, हाथों से। अल्लाह ने हबीब का पसीना जमा किया। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। लम्हे से लेके जिंदगी के आखिरी दिन तक उस बंदे को मेरा सलाम है जो इस मुश्किल जुमले में, जिस हाथ से भी किया, मैं लड़ाई नहीं करता कि मैं कौन है, वो यदुल्लाह है। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह। मेरी गाल नहीं जाया कर देंगे, कल समझ आ रही है? पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। खलक अल्लाहुल अर्श मिन अल-किरासी, हबीब के सर का पसीना लिया, अर्श बनाया। खलक अल्लाहुल लौह वल कलम मिन सदरिही, हबीब के सीने पे कीना का पसीना लिया, लौह कलम बनाए। खलक अल्लाहुल मलाइका मिन यदाए, हबीब के हाथों का पसीना लिया, फरिश्ते बनाए। खलक अल्लाहुल अर्ज़ा मिन रिजलाए, हबीब के पाँव का पसीना लिया, जमीन बनाई। सर का पसीना पसीना, हाथ का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, पाँव का पसीना पसीना नहीं कहलाता, पाँव की मैल कहलाता है। अल्लाह ने मोहम्मद के पाँव का पसीना लिया, उससे जमीन बनाई। जमीन वो मस्तर है जिसके सीने से अनाज निकलता है और इंसानियत खाती है। मुझे आज तक मौलवी समझ ही नहीं आया, सदियों से मोहम्मद के पाँव की मैल खाता है, फिर कहता है मैं नबी जैसा। थक गए हो तो मैं बस करा, वरना सारे बोलो हैदरी। सदियों से मोहम्मद के पाँव की मैल खाता है, फिर कहता मैं नबी जैसा। तू नबी जैसा कहाँ से हो गया? तू कलेमा पढ़ने वाला, वो कलेमा पढ़ाने वाला, तू दीन सीखने वाला, वो दीन सिखाने वाला, तू कुरान पढ़ने वाला, वो कुरान पढ़ाने वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू ज़कात वाला, वो सलवात वाला, तू रजी अल्लाह, वो तो रजी अल्लाह, वो सल्लल्लाह। एक जैसे कहाँ से? हबीब को बनाया और बना के सोचा तन्हा उदास न हो जाए। बंडल ऑफ थैंक्स, ढेर सारा शुक्रिया उस बंदे का जो इस जुमले पे बोला। वो बंदा शौकत रज़ा का खरीदार है जो इस जुमले पे बोला, तन्हा उदास न हो जाए। हबीब जैसा एक और बनाया। दुनिया ले मेरे बच्चे जिन्होंने मैंने सुनना दियो तो बोलो, और जीवो पे वो हुसैन थोड़े राजी हो गया, वो हुसैन थोड़े राजी हो गया, वो मुल पै गया। हबीब जैसा एक और बनाया। हबीब से कहा, एक जुमला थोड़ी नजर करना है, हबीब जैसा एक और बनाया। हबीब से कहा ऐलान कर दे, आना वाली उनमें नूर वाहिद। एक के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए, 5 के 14 बनाए। इतने सलीके से बनाए, 4 जमा 1 बराबर है 5, समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। गर्मी है, बस करा। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14, समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। मैं क़यामत की फजर तक उस बंदे पे ज़हनी तौर पे नाराज रहूंगा जो मेरे जुमले पे न बोल सका। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14, 14 बना के उस
उसने फैसला किया इनसे बेहतर नहीं बनते। फिर उसने सोचा कुछ भी ना बनाऊं, 14 का कबीला तो बनाऊं, बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाए तो फन की तौहीन है, बनाने भी जरूर है। आखिर उसने फैसला किया 14 को सामने रख के इन्हीं को दोहरा देता हूं। मोहम्मद को देख के अकबर बनाया, अली को देख के नस्ल आबाद हो, नस्ल आबाद हो, सलाम है तो न बोले उसका यामत नहीं बोलना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मशरूदी आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। मोहम्मद को देख के अकबर बनाया, अली को देख के अब्बास बनाया, सैयदा को देख के सैयदा बनाई, हसन को देख के कासिम, नबी हसन को देख के कासिम बनाया, देखता गया बनाता गया, देखता गया बनाता गया, देखता गया बनाता गया। 10 शाबान 42 हिजरी हुसैन इब्ने अली को अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर मिला। हाय 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 हाय। 10 शाबान 42 हिजरी हुसैन इब्ने अली को अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर मिला। 5 दिन मुसलसल खैरात की अली के लाल ने। कितनी बड़ी होगी वो खैरात ये मुझे नहीं पता, लेकिन सैयद हो, मलिक हो, चौधरी हो, खान हो, जो कुछ भी हो सारे कमी हुसैन के। जो बंदा ज़हनी तौर पे अपने आप को हुसैन के बच्चों का नौकर समझता है, उसे मैं अकबर के ज़हूर की कसम दे रहा हूँ, वो इस जुमले पे बोलेगा बाकियों की अपनी मर्जी। अल्लाह जाने कितनी बड़ी खैरात होगी जिसमें पहले भिखारी का नाम जिब्राइल है। सफीरी हर गल तो मुक गई है, कुरान की कसम है, फखर गल नहीं मुक गई। शाबाश मेरा पुत्र, जिंदगी होगी। हाँ खरे मेरे इस मुश्किल गल से नारा लाई। पहले भिखारी का नाम जिब्राइल। सारी जिंदगी याद रखना, इस वक्त पहला भिखारी सोच के नहीं आता। बुजुर्ग बैठे ने, पहला भिखारी सुन के आता। गली में खैरात हो रही हो, जिस भिखारी तक सबसे पहले इतला चली जाए वो सुन के आता है। फिर वो भिखारियों को जाके अड्डे पे घर में बताता है फलां दरवाजे पे अच्छी खैरात है। फिर भिखारी वहां तय करके जाता है। पहला भिखारी तय करके नहीं जाता, पहला भिखारी सोच के नहीं जाता, सुन के जाता है। पहला भिखारी जिब्राइल है, या उस गली से गुजर रहा था या रहता ही उसी गली में था। फिर आदम आया, मूसा आया, नूह आया, याकूब आया, यूसुफ आया, अंबिया की कतारें आई। 5 दिन मुसलसल खैरात की अली कलाल है। 5वें दिन हुसैन आया माँ जैसी बहन के पास। ना 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 मेरी तो मेहनत बर्बाद होगी यार। कमाल 25 मिनट पढ़ के मैंने मुश्किल जुमला कहा तो चुप हो गया। हुसैन आया माँ जैसी बहन के पास, अकबर बहन की गोद में रखा। साकिब मैं किसी की खुशामद नहीं करता, लेकिन इस जुमले तू लाया किया तो मैं दुखी हो सा। जुमला बड़ा औखा है तो मैं पढ़ूँ अपने मूड के बंदे देख के। हुसैन ने अकबर बहन की गोद में रखा, रख के फरमाते ज़ैनब दुनिया की दुनिया मैंने दुनिया को मांगने पे दी है, तुझे मांगे बगैर अपनी दुनिया नहीं समझ आई। वसीम उनकी पता भाई शौकत की पड़ता, इस गरीब बार गली खलो के सुनने उनकी पता शौकत की है। सलाम है ना बुजुर्गों कुरान की कसम है, कीमत मिल गई है। मैंने कुरान गवाह है, मैंने कीमत मिल गई है। और सलाम ही मेरा बुजुर्ग। बुजुर्ग देखो, बुढ़ापा देखो और दांत देखो, सलाम है कौन? भाई दुआ करे मेरे वास्ते। दुनिया की दुनिया मैंने दुनिया को मांगने पे दी है, तुझे मांगे बगैर अपनी दुनिया दे रहा हूं। कितनी बड़ी होगी वो झोली जिसमें हुसैन की दुनिया सिमट गई। तू क्यों नहीं बोला इस जुमले? क्यों नहीं बोला तू इस जुमले? इस जुमले में मुश्किल क्या है?
कितनी बड़ी होगी वो दुनिया झोली। जाओ, हुसैन की कसम है मेरी, इंडिया की सीजी उठाओ, 1,20,000 बंदा ये लोरी सुन रहा है, ये जुमला मैंने कहा है, और देखो दाद की क्या हालात है वहां पे। कितनी बड़ी होगी वो झोली जिसमें हुसैन की दुनिया सिमट गई। अली की बेटी भाई के घर से भाई की दुनिया लेकर चली, अपने बैतुल शरफ पहुंची, यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। हजारों साल जी में मेरा पुत्र में आखे यकीन से सारे सारे अकबर दे नौकर यकीन से बनवाए हुए झूले में नौकर जो यकीन से बनवाए हुए नौकर जो सलाम है तुम्हारी बुजुर्गी सलाम है। यकीन से बनवाए हुए झूले में यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। डोरी हिला रही है, लोरी सुना रही है, फरमाती है मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझे। हाय 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 सलाम है तुहानू, शेर सुनने वाले हो तुहाडी जिंदगी में इन्हां बुजुर्गां नू सलाम है। कुरान दी कसम है मुल पै गया सारी दीवार पाउण दा। मेरे मुकद्दर की साअतों में वसीम मौला और पकते नजर बहुत तो महफूज रहो, इस इतराज़ादारी होंदी है। मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मेरे मुंह में पानी नहीं, साकी कौसर के अलावा मिंबर पे कभी किसी से नहीं पिया। मेरे मुकद्दर की साअतों में, मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। सर उठाओ वो बंदे जो अपने आप पे नाज करते हो। हमारे घर शायरी की किताबें पढ़ी है, किन्हें शेर कहना आता है, पूरी जिंदगी आपने न सिर्फ अच्छा कसीदा पढ़ा है बल्कि मिंबर पे काफिया रदीफ लोगों को बताया है। मैं काफिया बांटने लगाऊं और आपकी नजर करने लगाऊं। अली की बेटी फरमाती है मेरे मुकद्दर की साअतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला। क्या ना मिला है हुण मैं राजी होया, हुण ये हाथ जवे तो मैं राजी हो। के साथों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको, क्या ना मिला है मुझको, सुहाना मिला है मुझको, क्या ना मिला है मुझको। मिंबर हुसैन पे शौकत कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल। मैंने बादशाह हुसैन के दरबार में करबला में मुस्तहिदीन की मौजूदगी में नज़्म का ये मिसरा पढ़ा है और उलमा ने उठ के मुझे दुआएं की, अल्लाह करे तुझे काफिया समझ आ जाए। अली की बेटी ने कहा अकबर तो मेरे पास आ गया, पता है मुझे क्या फायदा हुआ। अकबर के लब हिले अम्मा क्या फायदा हुआ। अली की बेटी फरमाती हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना। मैं नौकर जो मेरी मजाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दमिश्क में मौजूद हैं, मोहब्बत इजारत करने के लिए, उसका लिबास का टुकड़ा हासिल करने के लिए किसी भी हंगामी सूरत हाल से क्या खूबसूरत अवसर किया तुमने। मैं उसको मेंबर को बयान नहीं करना चाह रहा, वरना तबासर मसाइल की तफसील पढ़ेंगे। फरमाती मेरे मुकद्दर की साअतों में एक जुमला का इशफाक है जिसमें वो शौकत ने नाम दिया है। मेरे मुकद्दर की साअतों में सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। पिंडी है जश्न अकबर मैं पढ़ रहा था, मलिक साहब है यहाँ, सरकार अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब किबला मौजूद थे। ये लफ्ज पढ़ा मैंने, नसीम साहब मिंबर पे उठे, मुझे सीने से लगाया और मेरा मुंह चूम के फरमाया शौकत मैंने ये लफ्ज करोड़ों बार सुना है, ये इस्तेमाल पहली बार सुना है, ये मेरे लिए सनद है, लफ्ज मैं तुझे सुना रहा हूँ। अली की बेटी फरमाती हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको, बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना
बिस्मिल्लाह। इसी तरह पढ़ते रहे तो भाई वसीम के जलसे में हर साल आना पड़ेगा। जब तक मेरी जिंदगी में बानी हूँ ये कोई बात है करने वाला, तो मुझे आना ही आना है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इशफाक को आख्या जुमला हो ना दे मैं तसम वाला हो मैंने देना पाया तो ज्यादा हूँ मैंने दे आगे आखो ना तो न्याज ने तुसा गवार है मैं थोड़ी दी थोड़े जमाने के टोर चले। हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको, बहुत ही खुश हूँ कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। अली की बेटी फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। और भाई बैठ, तेरी बड़ी मेहरबानी बैठ, जुल्म किया तूने मुझ पे, बैठ। ना 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 मुझे नाज़ायक करने की आदत नहीं, मेरी 26 साल की ज़ाकरी में रियायती नंबर है ही नहीं। अली की बेटी फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। दर्पण कहते शीशे को, दर्पण कहते आईने को, दर्पण कहते शफक की सुर्खी को, दर्पण कहते दरिया की लहरों को, दर्पण कहते समंदर के पानी को, दर्पण कहते उभरते हुए आफताब को, दर्पण कहते उतरते हुए महताब को, दर्पण कहते चमकते हुए सितारे को, दर्पण कहते शफाफ हथेली को, दर्पण कहते मर्द के सीने को, दर्पण कहते हिरन की आंख को, दर्पण कहते सफेद चूने वाली दीवार को, दर्पण कहते शय को जिसमें अक्स नजर आ जाए। अली की बड़ी फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी। की तरफ से नुमाइंदा बन के जनाब अबुल फसाहत अबुल कलाम जनाब शौकत रजा शौकत की नजर ये 4 मिसरे कर रहा हूँ आपकी तरफ से दाद के तौर पे कि शौकत को ये खालिक ने अजब बख्शा हुनर है। शौकत को ये खालिक ने अजब बख्शा हुनर है, जो हर्फ भी लिखता है वही लालो गहर है। शौकत को ये खालिक ने अजब बख्शा हुनर है, जो हर्फ भी लिखता है वही लालो गहर है। और लिखता है सना जब ये तो होता है गुमासा, ये इसका कलम है कि ये जबरील का पर है। और हाथ बदल करके है शौकत तेरी तकरीर का हर कौल बजा है, शौकत तेरी तकरीर का हर कौल बजा है, ये शर्फ तुझे सैयदा ज़हरा की दुआ है। शौकत तेरी तकरीर का हर कौल बजा है, ये शर्फ तुझे सैयदा ज़हरा की दुआ है। और मिलती है मेहनत से मुशक्कत से ये बातें, जो कुछ भी है तुझे अब्बास के पापा से मिला। मेरी मजाल एक बार सलवात पढ़ो, मैं पैसे रख ला, ये मैं हूँ जेब में रखूँ क्योंकि वसीम उठी के मैंने 500 दिता है तो नाल आख्या जेब ने किसी तो मैं दे मैं बात हाँ मौला कौन बस्तर ये इल्म ये अशार ये शोहरत ये खिताबत ज़हरा की अता है न कि शौकत का मुझे ज़माना ये सब करे शब्बीर दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर, वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। अकबर को सीने लगा के बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह। अली की बेटी फरमाती सुना है शम्सो कमर तेरे दम से नूर पाने लगी है। अकबर करो, थको नहीं 2 मिनट में और पढ़ना है, बस खत्म हो गई मेरी नौकरी, राजी रहा मैं मेरा चल। अली की बेटी फरमाती सुना है शम्सो कमर तेरे दम से नूर पाने लगे हैं। अकबर मलाइका तेरे रूप का पाक गीत गाने लगे हैं। अकबर तेरी जियारत के वास्ते अंबिया भी आने लगे हैं। अकबर मैं सुन रही हूँ कि होश यूसुफ के भी ठिकाने। यूसुफ के ठिकाने मैं सुन रही हूँ कि होश यूसुफ के भी
ठिकाने लगे हैं अकबर, ठिकाने लगे हैं अकबर। फरमाते अकबर हर नबी अपने हरम को लेकर तेरे हरम में आ रहा, हर नबी अपने हरम को लेके जीवे पे हज़ारों साल जीवे तासीर होगी, हर नबी अपने हरम को लेके तेरे हरम में आ रहा है। अगर तू चाहे तो फिर से बाजार मिस्र का अपने घर लगा दे, छुपा के रखूंगी मैं ज़ुलेखा न देख नजर लग ना मेरी अकबर को भाग्य वस्त से में आ गई। एक मरतबा चांद की तरफ देखा, फिर अकबर की तरफ, फिर चांद देखने पे दिल ही नहीं हुआ। थक गए हो तो मैं हुण पढ़ूँ इस मुसद्दस वास्ते मैं जहांगीर सारी नज़म पढ़ी है तो तुम गए थको। हाँ हाँ हाँ, फिर चांद देखने पे दिल ही नहीं हुआ। फिर अल्लाह जाने क्या ख्याल आ गया, चांद की तरफ देख के ली की बेटी फरमाती बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों, बता भला तुझको आता क्या है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियां हैं, आखिर तो इतने चक्कर लगाता क्यों है, अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है। फरमाती तो हुस्न अकबर से गर है नादिम तो इस हवेली में और जियो चलियो डाले हो और पूरे मुल्क आले हो जीवो पे, तो हुस्न अकबर से गर है नादिम सलाम है तेरे दो में हाथ जी में बुलंद हो ना हुसैन तेरे हथों की हिफाजत फरमावे। तो हुस्न अकबर से गर है नादिम तो इस हवेली में आता क्यों है। चांद की तरफ देख के अली की बेटी फरमाती चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिसर के हसीन तलवों से मांद है ना, हमारी छत पे ना आया कर अब हमारे घर अपना चाह। हमारी छत पे ना आया कर, हमारी छत पे, जी ठीक ठीक हो गया, बराबर हो गया ना, हमारी छत पे ना आया कर, मैं तो पढ़ते निकल मैं ना, हमारी छत पे ना आया कर, हमारे घर अपना चांद है ना। 15 शाबान 42 हिजरी, गरीब ने 5 दिन का अकबर दिया है बहन को। वाह वाह थोड़ियां धियां दे पर्दे होंगे, वाह वाह शाला कदा ना रोए, अदादार घर दे बंदे जो बैठे गिन के 2 मिनट हाथ बढ़ाई में फखर वीर है मेरा, छोटा पुत्र है मेरा, झामरे हुसैन गवाया उसमें बहु आखे अजीज वसीम में बार बार आखे अशफाक में आखे तो मैं 2 मिनट मसाया पढ़ूंगा सफीर मैं तू इस गल का गवाह है। मैं करबला जाके शाम जाके अकबर की शहादत नहीं पढ़ी, सारी जिंदगी की जाकरी 26 साल की जाकरी आज तो कम से कम 12-13 साल पहले खाड़क लाहौर एक बारी हुसैन दे अकबर की शहादत है गल 10 मिनट पढ़ी है। 8 मुहर्रम नूं रोंदे रोंदे एक सैयदा दी मातम करे दे अकबर नूं प्यारी हो गई वो दिन और आज का दिन। अशफाक गवाह इस बात का, हजारों मील सुबह मेरे साथ किया, उसी मिंबर है हुसैन का। 12 साल हो गए मैंने अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। मेरे बुजुर्ग हैं मलिक गुलाम जाफर तैयार साहब, मैं इनके साथ ईरान इराक शाम गया हूँ, इनसे कसम ले लो मैं इनसे अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाता रहा। मौला ने इन बुजुर्गों की दुआओं से मुझे बेटी दी, लेकिन मैं मिंबर हुसैन पे 14 को गवाह बना के बावजूद कह रहा हूँ मैंने कब्र हुसैन पे जाके हुसैन की मरकत पे हाथ रख के औलाद नहीं मांगी। मैंने हुसैन से यही मांगा है या शहादत की मौत आए या अकबर पढ़ते हुए मौत। हुसैन की कब्र पे जाके एक निशान है हुसैन के रोजे पे जहाँ हुक्म है दुआ जरूर कबूल होती है। मैंने उस निशान पे जाके सिरांदी, मैंने उस निशान पे जाके हुसैन से यही मांगा है या शहादत नसीब हो या अकबर पढ़ते हुए मौत आए। आज भी शहादत नहीं, जिस दिन अकबर की शहादत पूरी पढ़ूंगा जो कुछ मैंने पढ़ा है 38-39 किताबें मैंने मक्तल की इकट्ठी की हैं, मैंने नजफ से किताबें ली हैं, शाम से मेरे साथ गवाएं मैंने किताबें ली हैं, कुम से किताबें ली हैं, जो कुछ मेरे पास इल्म है जो मक्तल मैंने पढ़ी है जिस दिन अकबर पूरा पढ़ूंगा जिंदगी की आखिरी मेरी होगी। तैयारी का 1 मिनट हाथ 1.5 मिनट राजी रहना हुक्म है वसीम का। मुझसे 1000 गुना बेहतर मसाइल पढ़ लेते हैं सारे लोग, इनका हुक्म है तो मैं पढ़ने लगा हूँ। 15 शाबान 42 हिजरी गरीब ने अकबर दिया है पहले, और मैं
जाकिर हुसैन बन के हुक्मन कह रहा हूँ। जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, जिस बंदे को मातम करना आता है वो हाथ मारेगा, जिसे नहीं आता वो अकबर की माँ से माजरत करेगा। अकबर बहन की गोद में रख के हुसैन फरमाते लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लूंगा। मैंने पहले कहा इस बंदे को नहीं आता मातम, वो सर नीचे कर ले। इस बंदे को आता है मातम, उसे अकबर की जवानी की कसम है कोई बंदा मजलिस में ऐसा ना हो जिसके पास हाथ भी हो और वो सीने पे ना मारे। सैयद दादा हुसैन फरमाते ज़ैनब कदा न रोवे, कदा न रोवे। हुसैन फरमाते ज़ैनब लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, बैठ जा भाई, यहीं बैठ जा, मुझे देखो तुम। लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लूंगा। लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, ये सारे जाकिर बैठे हो, शाला कदा न रोवे। तेरी दाढ़ी पुस गई हंजो लाल वसीम, अम्मा हुसैन दी राजी होगी, शाला कदा न रोवे। ये सारे जाकिर बैठे हो, ए मैंने माफ करे, जुमला मैं सच पे पढ़ता। फरमाते लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लूंगा। इमाम बन के वादा करता हूं बच गया तुझे वापस कर दूंगा। कोई बंदा ऐसा ना हो जिसे माता माता हो वो हाथ न मारे, अकबर की मां नाराज न जाए, बड़ी मजलिस में से अकबर की मां नाराज न जाए। आए हुसैन मातमी बुजुर्ग बैठे, मातमी बुजुर्ग बैठे। जी जी सैयद दादा, जी सैयद दादा, जितनी बारी आंखें में पड़ा भाईजान दुआ करे, लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लूंगा। इमाम बन के वादा करता हूँ बच गया तुझे वापस कर दूंगा। दिया कब? 15 शाबान 42 हिजरी। मांगा कब? 10 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला का जंगल, प्यासी बहन का खेमा, लाशें उठा के थका हुआ हुसैन खेमे के दर पे आके फरमाते बहन आज से 18 साल पहले मैंने कोई शय दी थी। जहन आज से नहीं आता मातम, शादी जगह नहीं आता मातम, माफी मांग। बहन आज से 18 साल पहले मैंने कोई शय दी थी। ज़ैनब आज से 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले कैसर कलाकारों में अम्मा हुसैन दी राजी होगी। हौसला करो, मंजिलों की हौसला करो। एक जुमला में हो रखने, एक जुमला में हो रखने, हौसला करो। अकबर का वास्ता हौसला करो। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का जंगल, प्यासी बहन का खेमा, लाशें उठा के थका हुआ हुसैन खेमे के दर पे आके फरमाते ज़ैनब आज से 18 साल पहले मैंने कोई शय दी थी, मेरी अमानत वापस कर। मैं कुरान सर पे रख के कह रहा हूँ मलिक जाफर तैयार साहब, मैंने कौम की मलका के दरवाजे पे सैयद अजहर हुसैन शाह साहब बहुत बड़े आलिम है, मैंने उनसे कहा कि बला कोई शय कहा हुसैन ने, अकबर का नाम कौन लिया? उस सैयद अजहर ने अमामा जमीन पर फेंक के मुझे कहा हुसैन अंदर से गरीब हो गया था। हुसैन सोच रहा था ज़ैनब ना न कर दे। मातम क्यों नहीं करता? जाएगा तेरे मातम में मातम। हुसैन सोच रहा था ज़ैनब ना। हौसला, हौसला मेरा पुत्र, हौसला, हौसला, हौसला। बहारू, बहारू, बहारू पकड़ो, इधर हाथ बांध लो, इधर हाथ बांध लो। जी जी भाईजान, जी जी जी। मैंने कहा आप इतने बड़े आलिम हैं, हुसैन ने अकबर का नाम क्यों लिया? कह लगे हुसैन अंदर से गरीब हो गया था। हुसैन सोच रहा था कहीं ज़ैनब ना कर दे, इसलिए कहा मैंने कोई शय दी थी। अली की बेटी ने आवाज दी अकबर जी अम्मा मेरे करीब आ। जवान बेटा ज़ैनब के पास आया, अकबर का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ में रखा। ये वो जुमला है जिसमें आज से 7 साल पहले शहर सरगोदे में मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम सैयदजादे ज़ुरियत इमरान ने मुझे कहा था भाईजान न पढ़ा कर, साढ़े को नहीं सुने जाता। ज़ुरियत बेटा ये तेरी आंखों में आंसू है, मैं तू सैयद है, मैं कनीज का बेटा हूँ, माफी मांग के पढ़ रहा हूँ। अली की बेटी ने आवाज दी अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आया, अकबर का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पर रखा। रख के अली की बेटी ने कहा हुसैन तूने कितने दिन का दिया था? गरीब ने कहा 5 दिन का। अली की बेटी ने कहा मैं कितने दिन का दे रही हूँ? गरीब ने कहा 18 साल का। जिसे नहीं आता मातम वो चला जाए, जिसे नहीं आता मातम वो उठ के चला जाए, जिसे आता है मातम दोनों हाथ से मातम करो। कहो हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। मैं मौका ना तेरा, मैं मौका ना थोड़ा, मैं पुत्र
कदा न रोवे अज़ादार अज़ादार जो हो एक जुमला मैंने और पढ़ दो। अकबर का हाथ पकड़ के जी 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 जितने बारी आंखें में पड़ा, अकबर का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ में रख के अली की बेटी ने कहा हुसैन तूने मुझे कितने दिन का दिया था? गरीब ने कहा 5 दिन का। अली की बेटी ने कहा मैं कितने दिन का दे रही हूँ? बिठा दो वही बिठा दो, बुजुर्गों को वही बिठा दो, मैं कितने दिन का दे रही हूँ? गरीब ने कहा 18 साल का। 18 साल का। मैं अल्लाह की इस कायनात का सबसे छोटा जाकिर हूँ, मिंबर पे कह रहा हूँ, जिस बंदे की जो जायज दुआ रुकी हुई है, जिस बंदे की जो शरी दुआ रुकी हुई है, झोली फैलाए इस जुमले पे मातम करके दुआ मांग, कबूल ना हो मेरा गिरबान पकड़। एक मरतबा अकबर का हाथ छोड़ के हुसैन का हाथ पकड़ के अली की बेटी ने कहा मिट्टी में खेलने की उम्र 5 दिन की होती है या 18 साल की? गरीब ने कहा 5 दिन की। ज़ैनब ने कहा फिर ध्यान से ले जा, तूने 5 दिन का दिया, मैंने 18 साल तक अकबर के कुर्ते पे मिट्टी नहीं लगने दी। तूने 5 दिन का दिया, तूने 5 दिन का दिया, तूने 5 दिन का दिया, मैंने 18 साल तक अकबर के कुर्ते पे मिट्टी नहीं लगने दी। हुसैन मैं 18 साल का दे रही हूँ, मेरा अकबर मोहरम पड़े दावी दिराओ तो लखा दा मजमा दो सके बिराओ सैयद एक दी उम्र 18 या 19 दूजे बिराओ दी उम्र 9 या 10
सैयद जंजीर मरेंदा शहीद हो छोटा बिराओ चुप बैठे लोग दिन रो छोटा सैयद आदे कान रो आज तावी दी रात वसीम अल्लाह सुनी लोगन वाक मैं सुन दे लोगन वाक सैयद मेरी तरफों जितना कीमती कफन देने हो सैयद नू गुस्ल दिवाओ कफन दिवाओ हौसला हौसला इसे अकबर दा वास्ते इसे अकबर दा वास्ते मैं एक जुमला पे पढ़ता मैं आके जितना कीमती कफन देंगे हो मेरी तरफों गुस्लो कफन मिले आए सिंधिया लोग मैनू आके जाफर तैयार सैयद नाल प्यार की 60-70 मील के फासले ते सैयद दा घर साडे लादे साडे नाल लारियां ले हजारां दा मजमा है मैं गलत बयानी करा मोहम्मद दा मुजरिम असा 10वीं दी रात नाल टुर पे जदा उस पिंडी दा खलोया आज़ान अली अकबर दा टाइम तो आज़ान मिली सईदा दे घरों मातमी जलूस निकल सिंधी लोग मैनू आदन जाफर तैयार ए जेड़े घरों मातमी जलूस पे निकलदा इस गरीब दियां भेड़ां दा घर वसीम मरदा चलता मैं हाथ बन के आख्या मेरे मुर्शदा दी तोड़े पिया दी लाश आई सैयदा दी रोकिया दी जाफर तैयार एक हिक्के तोड़े लख मारू अंजन आई दी रात सा अकबर नू रोड़ा सीने दे